चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है हम लोग आज। इंग्लिश में क्या बोले उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? साधारण को सिंपल। और साधारण ब्याज मतलब होता क्या है पहले समझ लें। मान लो तुम हमारा से 1000 रुपया कर्जा लेता है ना, नहीं जैसे हर समय थोड़ा नहीं सौ पाँच पैसा। कोई आदमी मेरे से मान लीजिए, कोई आदमी आप लिए 1000 रुपया, तो हम ऐसे दे देंगे बिना फायदा के देगा? मान लीजिए दोस्ती है, इसमें तो अलग चीज़ है। लेकिन जनरली अब बिजनेस पर्पज से हो तो फ्री में कोई देता नहीं है, नहीं देता है ना। क्या बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, फ्री में लगता है वो इंटरेस्ट वाला, वही ना ब्याज। तो जनरली हमसे आप 1000 रुपया लिए, हम क्या करेंगे, भैया ठीक बात लेता रहो, हमारा 10% इंटरेस्ट दे दिया। मतलब क्या कि पूरा का 10% इंटरेस्ट कैसे देना है, तो एक साल में हमारा 10% इंटरेस्ट चाहिए। कितना चाहिए? हमारा इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, आर कितना है? 10%। 10% मतलब क्या, 1000 में कितना, 100 में 10 रुपया। हम कितना ले ले बनी? 1000। 1000 में कितना बने, निकाल लें 100 रुपया ना। कितना है ये रेट ऑफ कितना साल के बाद? प्रति वर्ष लगा था। कितना लगा था? ये ध्यान रखने के बाद अगर बोल दे 6 महीने में तोरा 10% में दे तो कितना देर पड़ी है? 6 महीने बाद तोरा 100 रुपया देर पड़ी था एक्स्ट्रा ना। हमारा मूड में बना भाई, मान ला तू गरज में बड़ा, और मालूम 1000 रुपया ना दे तो गबड़ा जी का। हम क्या बोला कि ना भाई हम इंटरेस्ट तो रख दे हम तो रखे, लेकिन क्या करेंगे, साल भर करेंगे। अब 6 महीने में 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो 6 महीने बाद आपसे कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने हमको वापस जब पैसा कीजिएगा कितना रुपया कीजिएगा? 1000। टोटल रुपया कितना है? इसको मूल निश्चित धन बोलते, क्या बोलते हैं? निश्चित धन मतलब भाई जो अमाउंट जो लिए हैं, जो किसी को दिए हैं या लिए हैं, कर्जा दिए हैं या कर्जा लिए हैं, उसको अमाउंट बोलते हैं मूलधन। जो आपका मूलधन लिए थे, आज ये क्या हो गया, जो इंटरेस्ट पे दिए हैं, माने ब्याज का क्या इंटरेस्ट है, ब्याज का दर नहीं। और निश्चित धन क्या होता है, जो पैसा आप मूलधन के साथ इंटरेस्ट के साथ जो वापस किए, माने मूलधन प्लस ब्याज। नहीं, इस केस में कितना होगा, 1 साल के लिए बोल रहे हैं, 1 साल बाद जब आदमी वापस पैसा दे देगा कितना रुपया उठाइएगा? 1100। 1000 ही वाला, 100 रुपया ब्याज वाला। नहीं, टोटल कितना रुपया वापस होगा? 1100 रुपया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल के लिए दोनों सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। 1 साल के लिए दोनों सेम होता है। कहाँ से मामला दौड़ाता है? 1 साल के बाद से। अब अगला साल जो होगा, मान लीजिए 1 साल बाद भी आपके पास पैसा नहीं हुआ, नहीं लौटा है, तो कैसे क्या करार करके दिया है कि हर साल वाला 10% लेंगे, तो 2 साल बाद कितना रुपया दीजिएगा फिर? ये पहला साल फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर फिर इंटरेस्ट कितना लगेगा आपका? फिर 1000 पे 1000 पे लिए ना भाई, उसमें फिर 10% लग जाएगा, तो फिर मतलब क्या, फिर 100 रुपया लगेगा। तो 2 साल बाद अगर पैसा आप लौटाने गए तो कितना रुपया लौटाइएगा? 1200 रुपया। नहीं, 1000 ही से 100 रुपया इंटरेस्ट इस साल के, 100 रुपया अगला साल के, टोटल ये किसके लिए है सब चीज? ये साधारण ब्याज। अगर हम जनरली साधारण ब्याज तो कोई नहीं देता है, काहे नहीं देता है? क्योंकि में घाटा है। और कोई 5 साल या 10 साल रख लेता नहीं। आज मान लीजिए, आज से 1980 में 1000 रुपये की कीमत आज 1000 रुपये के बराबर है। उसमें 1000 रुपये कितना चीज मिल जाता है? उसमें 20,000 में कई बीघा खेत मिलता था, अभी मिलेगा 20,000 में? 20,000 को कोनो अच्छा नहीं आ रहा है नहीं। तो इसलिए क्या है, ये मेथड जो साधारण ब्याज वाला है, इससे पैसा और कमाई वाला जो बिजनेस पर्पस सोचे, इससे इनकम कम होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए एक नया मेथड लाया। क्या लाया? चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें क्या करता है, 1 साल तो ठीक है, 1 साल तक मामला तय है। दूसरा साल जैसे ही होगा ना, उसमें क्या करेगा, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा भी, जो ब्याजवा है पहला साल का उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब समझे क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में?
चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अंतर नहीं है। क्या अंतर आएगा? ब्याज का ब्याज लगेगा। अब मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें, इसमें क्या होगा? अभी भी ब्याज का रेट वही है, आर बराबर क्या है 10% है। मूलधन आप वही लिए हुए हैं, कितना लिए हुए हैं? 1000 रुपया। तो एक साल बाद कितना रुपया वापस कीजिएगा? पहले ब्याज निकालिएगा भाई, एक साल बाद कितना ब्याज लगेगा? 1000 × 10 बढ़ जाएगा, कितना है? 100 रुपया। तो मिश्रण कितना हो गया एक साल बाद? 1000 प्लस 100 रुपये, 1100 रुपये। नहीं, लेकिन दूसरा साल के जैसे होगा ना, मामला गड़बड़ा गया। अब इसमें क्या होगा? अब 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, न कि आपका मूलधन पे रहेगा। अब इंटरेस्ट ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अब ब्याज किसमें रहेगा? जो एक साल बाद ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा मूलधन मिश्रधन बना उस पे दे लगेगा। अब 1100 पे लगेगा कितना रुपया? कितना परसेंट? रेट वही रहेगा 10%। कितना रुपया होगा? अब 2 साल बाद कितना वापस कीजिएगा? 1000 ही। एक पहला साल के ब्याज कितना है? 100 रुपया। और दूसरा साल के ब्याज कितना है? 110। मैंने ब्याज क्या हो रहा है? हर साल बढ़ते जा रहा, नहीं जा रहा है। टोटल कितना हो गया ना? हुआ कि नहीं? और हमें फायदा जाना है, और हम बिजनेस पर्पज से काम करेंगे तो सारा जोड़ घटावा गुणा भाग किस पे चलेगा? ना मुसलमान क्या होगा? मिश्रधन 1000 प्लस 100 और मिश्रधन 2 ईयर बाद कितना होगा? 1000 पहला साल का 100 रुपया, दूसरा साल का भी 100 रुपया लगा, टोटल 1200। अब दोनों हम देखेंगे तो इसमें भी 1200 रुपया लगा, उसमें कितना लगा? 1200। तो जनरल जो बिजनेस पर्पस से काम होता है ना, सब में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लग रहा है। और जनरली साधारण ब्याज निकालना आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भारी तब है जब मेथड नहीं सीखे। मेथड सीखने के बाद सब आसान हो जाए। अब पूछता है जनरली 2 साल बाद साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर आया? कितना का अंतर आया? उससे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 2 साल में 10 रुपया का नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक साल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। वैसे नहीं बनाना है। ये मेथड तो किसके लिए है? बच्चा क्लास के लिए मेथड है। 9 प्लस 10 समझने के लिए ठीक है, और हम समझाने के लिए बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएंगे। समझ में आया? ये फंडामेंटल था, मतलब बेसिक है समझने। अब हम बनाए कैसे? चल रहा है। अब देखो, अब इस दोनों चीज यहाँ नोट करना जा, देखा जाए क्या नोट किया जा। हमारा क्या रहे? हमने नॉर्मल मेथड से पढ़े नहीं, तो मिश्रधन आई रहे 2 साल बाद कितना ही रहे? 1200 पूरा से सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिखा जाएगा। सिंपल क्या लिखेंगे? ऐसा ही। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI शॉर्ट में समझ में आया? CI का बोले कोई दिक्कत है? ओके कर लगा लूं। अब इतना रामायण थोड़ा करेगा, इतना रामायण करेगा 1 मिनट क्वेश्चन बनेगा। 1 मिनट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई अलग व्यवस्था होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया है पहले क्या ले जाएगा? अब इसको 3-4 चीज आया। पहले क्या आया? मूलधन नहीं आया, इसको P से डिनोट करते हैं। किसे? इसको मैंने इंग्लिश में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा क्या आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दर, इसको 8 से बताते हैं, ये परसेंटेज में होता है। समझ में आया? तीसरा चीज क्या आया इसमें? मिश्रधन, इसको A से दिखाते हैं। समझ में आया? और हर समय नहीं लिखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को
एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से या कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से। कंपाउंड इंटरेस्ट ये पढ़ना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, समझ गया? ये सब चीज के दिमाग में रखना है, क्योंकि बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा, जगह बता रहा है ना भाई। तो ये हम लिख दिए, कोई दिक्कत है इसको यहाँ लिख देते हैं, ध्यान में रखिए। मूलधन को इसे 20, विधन को ए से, दर को आर से, साधारण ब्याज को एस आई से, चक्रवृद्धि ब्याज को कितने चीज आए, टाइम समय को टी से दिखाते ही है, नहीं दिखाते हैं? एक चीज क्या बताया आपको, एक चीज और याद रखना है इसमें, 1 ईयर के लिए साधारण ब्याज माने एसआई बराबर होता है सीआई से, बोले ना भाई। एक साल के लिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा भाई। ब्याज पे ब्याज कब से लगना स्टार्ट होगा, पहला साल के बाद दूसरा साल से ना, पहला साल के लिए दोनों बराबर, इसलिए ध्यान में रखना है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो हम समझने के लिए इतना बताया है, क्योंकि एक बार आदमी समझ जाए। अब दिया रहेगा पी कितना दिया हुआ है, दिया रहेगा 1000 रुपया। आर कितना दिया हुआ है 10%। बोला है सीआई बताइए, क्या बताइए? सीआई माने कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। और जो रेट रहता है जनरली, और जनरली जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ना, टाइम बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 2 साल, क्योंकि 3 साल लगेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है ठीक उसका। तो जनरली कितना के लिए आएगा 2 साल। जब कुछ नहीं दिया तो क्या समझना है 2 साल। अब हमारा क्वेश्चन क्या था 1000 है, तो उसका लिखने का तरीका देखिए। पहले क्या करेंगे 1000 इसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे 2 को एरो खींचेंगे, फिर 1 को एरो खींचेंगे। कितना एरो खींचना है 3। कहाँ से, मूलधन के पास से। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ आर है ना, इसको पहले तोड़ के लिख लेना है 100 के रूप में। परसेंट बनेगा 1/100 होता है, नहीं होता है, कट गया, कितना आ गया 1/10। मतलब क्या, इसमें गुणा करना कितना से 1/10। तो यहाँ 1/10 लिखिए, यहाँ 1/10, यहाँ 1/10, जितना लाइन पा रहे हैं तीनों, क्या लिख दीजिए 3 लाइन कटाने के बाद। अब 1000 कटा के लिखिए, 1/10 कटेगा कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ कटाने, कितना आएगा यहाँ कटाने से 100 में 10 से कटेगा तो 90 आएगा, 10 ना। अब सीआई जो पूछा ना 2 साल के लिए, यही हो जाएगा, इस सब को जोड़ देना। कितना हो गया, कितना है 100 प्लस 100 प्लस कितना हो गया, भारी है। वही आया था ना पिछला बार निकाले थे, तो पिछला बार निकाले थे हम, तो क्या आया था एसआई कितना आया था 200 रुपया पूरा ना। खाली ब्याज कितना आया था 200 रुपया एक साल, दूसरा के लिए सीआई कितना आया था, पहला के लिए 100 साल, दूसरा के लिए 110 रुपया, दोनों मिला कितना आया 210 रुपया। नहीं आता, तभी नहीं आया 210। प्रमाण उतना करना है क्या, इसमें ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ मूलधन लिखना है, इसको हटा के लिख लेना है बट्टा के रूप में। 3 गो एरो पारना है, पहले सबसे पहले एरो पारना है, फिर सारे एरो पे 1/10 जो भी है दर लिख देना है। फिर क्या करना है, कटा के तीनों को जोड़ेंगे। अब इसमें समझने के लिए क्या है, पहला साल का इंटरेस्ट कौन है, दूसरा साल नहीं, पहला साल का इंटरेस्ट ये। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है, पहला साल का इंटरेस्ट ये, क्या सिंपल समझिए, पहला साल का इंटरेस्ट ये भी है, पहले साल का है 100 रुपया, फिर दूसरा साल का
इंटरेस्ट 100 रुपये, साधारण देने करेगा, फिर 100 रुपये में इंटरेस्ट लेगा ना, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ही है। नहीं समझ में आया? 1000 पे एक बार एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, दूसरा साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, और दूसरा साल में जो 100 रुपया बढ़ा है उसको भी इंटरेस्ट लेगा 10%, वो 10%, तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 210 बन गया। अब पूछेगा कि दोनों का अंतर क्या है, एसआई एससीआई का अंतर है, क्या होगा? आई जो चीज है 10 ये क्या है? सीआई माइनस ठीक ना, ये दोनों घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? जो यहाँ जो चीज आएगा वो अंतर है, कितना है? 10। तो इससे हम बहुत चीज का आंसर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? पूछेगा पहला साल का इंटरेस्ट बताइए कितना होगा? 100।